जी का एक नाम है निर्मलेश्वर महादेव। फिर से बोलो, निर्मलेश्वर महादेव। जब कोई हमको कष्ट देने का प्रयास करता है या हमको तकलीफ देता है या हमको दुख देता है या ऐसा लगता है कि कोई हमें तंग कर रहा है, बहुत दिनों से मेरा ये काम होना था, बहुत दिनों से ये फाइल पड़ी है, उस पर सिग्नेचर होना था, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही, उस फाइल को आगे बढ़ना था या काम होना था, पर कोई अड़चन मेरी जिंदगी में जरूर आ रही है, उस जगह पर निर्मलेश्वर महादेव का पूजन कार्य आता है। अब उसको करने के लिए अपने को कोई बहुत बड़ा मंडल नहीं बनाना है, हमें बहुत बड़ा कोई बहुत दिखावा नहीं करना है। केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवादिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रणी हो। वो निर्मलेश्वर महादेव। प्रत्येक जीव के हृदय में निर्मलता प्रदान करना, प्रत्येक जीव के हृदय में एक सुख का अनुभव करवा देना, प्रत्येक जीव के भीतर एक भक्ति का आनंद प्रदान कर देना। कहीं अगर आपको भी लगता है कि मेरा ये काम होना था, मैंने ये लोन लेने के लिए, मैंने कर्जा चुकाने के लिए, मैंने ये मकान बनाने के लिए, मैंने ये कार्य करने के लिए, ये कथा हम पहले लगभग 2016-17 में भी निर्मलेश्वर महादेव का वर्णन पहले कर चुके। कितने वृक्ष की पत्ती लेना है? 5 वृक्ष की पत्ती और एक सफेद पुष्प। क्या नाम बोलोगे? निर्मलेश्वर महादेव। बस सबके भीतर निर्मलता का जो भाव प्रकट कर दे, जो निर्मलता का भाव प्रकट कर, सबके भीतर एक आनंद की अनुभूति लाकर रख दे, सबके भीतर एक सुख का अनुभव करा दे, वो निर्मलेश्वर महादेव। शिव तत्व कराए शिव महापुराण की कथा। इधर आवाज नहीं जा रही है। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण, आवाज बढ़ाओ उधर की। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण जो कि निर्मलता देने वाला है, निर्मलता सुख देने वाला है, आनंद। एक बहुत अच्छी बात आपसे कहेंगे, नवनिधि शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो और इतनी दूर दूर से आए हो तो एक जीवन में उतार कर रखना। जब तुम्हें लगे कि हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जब तुम्हें लगे हमारे घर के बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, मदिरा पान में जा रहे हैं या गलत व्यसन की ओर जा रहे हैं, तब प्रयास करना कि एक लोटा जल जब आप देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर आओ तो उस जल में से जब शिव जी को जल चढ़ाओ और उसमें जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल जब आप झेल कर लेकर आओ तो प्रयास करना वो जल, जो व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, जो व्यसन की ओर जा रहा है, जो गलत मार्ग की ओर जा रहा है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल उस व्यक्ति को जरूर पिलाने का प्रयास करना, तो वो मार्ग वापिस गलत छोड़कर अच्छे मार्ग की ओर आ जाए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र नैवेद्य, शिव जी पे चढ़ा हुआ मात्र कोई पदार्थ, कोई भी नैवेद्य, कोई सामग्री, कोई प्रसाद अगर शिव को समर्पित हुआ है और शंकर भगवान को समर्पित हुआ और वो सामग्री अगर आपने शंकर भगवान से औषधि के रूप में मांगी है तो शिव ने उसको औषधि कर कर प्रदान करा है, शिव ने उसको औषधि के रूप में दिया। अब कई लोगों के मन में संशय रहता है, गुरुजी कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, शिव जी को चढ़ा हुआ तो बैरागी का होता है, त्यागी का होता है, वानप्रस्थी का होता है, जिसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया उसका होता है। पर
कई लोग इस पे संशय करेंगे, कई लोग ये कहेंगे कि आप कहते हो कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ खा लेना चाहिए, और कई लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए। तो हम किसकी माने? हम मानते हैं कि लोग कहेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, पर आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ क्या कहकर मांग रहे हो कि इसको औषधि कर दो। क्या कर दो? इसको औषधि कर दो। प्रभु